सेवा तो एक बहाना है, असली उद्देश्य है अपने अस्तित्व को मिटाना। जब सतगुरु की नजर पड़ती है तो पत्थर भी मोम बन जाता है। ये उस समय की बात है जब एक सेवक सत्संग में आता तो था, पर मन कभी भी उसमें नहीं लगता था। शरीर संगत में बैठा होता, पर मन कहीं और भटकता रहता। सेवा भी करता था, पर उसमें दिखावा था, नरमी नहीं। गुस्सा बहुत जल्दी आता और दूसरों को नीचा दिखाना जैसे उसकी आदत बन गई थी। वो अक्सर कहता, मैं तो बड़ी सेवा करता हूं, लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब तक उसके भीतर सेवा का असली अर्थ उतरा ही नहीं था। एक दिन सतगुरु के शब्दों ने उसके अंतर्मन को छू लिया। एक रविवारी सत्संग में वह डेरा गया। सतगुरु ने वचन कहे, सेवा वो नहीं जो केवल हाथों से हो, सेवा वो है जो दिल से हो, जिसमें अपना अस्तित्व भुलाकर किसी और को सुख मिले। उसी क्षण सेवक की आंखों में नमी उतर आई। कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा टूटा जो उसे अहंकार से मुक्त करने वाला था। अब सेवा की शुरुआत थी, पर आत्मा की परीक्षा अभी शेष थी। अगले सप्ताह वह फिर सेवा में गया। उसे बताया गया, आज शौचालयों की सफाई करनी है। वह थोड़ा ठिठका, मैं? ये काम? पर उसने मना नहीं किया। उसे सतगुरु के शब्द याद आए, जो काम सबसे नीचे दिखे वही तुझे सबसे ऊपर उठाता है। उसने झाड़ू उठाया और पहली बार अपने भीतर के अहंकार को नीचे रखा। शौचालय उसने नहीं धोए, अपने अंदर का घमंड धो डाला। सच्ची परीक्षा जब उसके साथ अन्याय हुआ। सेवा के दौरान एक दिन एक नया सेवक आया। अनजाने में उससे गलती हो गई, जिससे नुकसान हुआ। बाकी सब ने उसी सेवक को डांटना शुरू कर दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौन रहा। उसे सतगुरु के वचन याद आए, जो गलती करने वाले से भी प्रेम करे वही मेरा सच्चा सेवक है। उस क्षण उसे अनुभव हुआ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। भीतर की शांति जब रातें जागते हुए गुजरने लगी। अब रात्रियों में नींद नहीं आती थी, पर कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि भीतर एक गहराई थी, एक अजीब सी संतुष्टि, एक मधुर खामोशी। उसे समझ आ गया था, यह राह आसान नहीं है, पर इसी राह पर मालिक का दीदार होता है। सतगुरु का एक दर्शन, एक मुस्कान उसे संपूर्ण बना देती। अब उसे संसार की दौलत, नाम, शोहरत सब तुच्छ लगने लगे। उसकी एक ही कामना रह गई थी, मालिक मुझे अपना बना ले। अंततः जब वह स्वयं को भूल गया, तब उसे परमात्मा मिल गया। एक दिन एक विदेशी सेवक ने उससे पूछा, भाई साहब, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? इसका रहस्य क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने 1 वर्ष तक शौचालय साफ किए, लेकिन सच कहूं तो मैं अपने दिल को साफ कर रहा था। सीख सच्ची सेवा में न नाम होता है, न प्रसिद्धि, केवल सतगुरु की रजा होती है। जो झुकता है वही ऊपर उठता है, जो रो देता है वही सच में पा लेता है, और जो स्वयं को मिटा देता है उसी में परमात्मा बस जाता है।